Hello everyone, Miss Jayashree here. Welcome back to our YouTube channel Nursing with Jayashree. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग टारगेट हाई MCQS, जो NM, GNM, BSc नर्सिंग और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQS, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप इजीली समझ सकें और एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट तक आते आते आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन 1, पीडियाट्रिक्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ए, चाइल्ड का शॉर्ट टर्म केयर, बी, सिर्फ बीमा चाइल्ड का बेसिक केयर, सी, होल चाइल्ड का कंटिन्यूअस और प्रिवेंटिव केयर, डी, टर्मिनल स्टेज चाइल्ड का केयर। आंसर सी, मॉडर्न पीडियाट्रिक्स सिर्फ इलनेस का ट्रीटमेंट नहीं करता बल्कि प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ और ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करता है, इसलिए होल चाइल्ड केयर करेक्ट है। क्वेश्चन 2, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में मेडिकेशन डोसेज मेजर करने का बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? ए, वेट, बी, हाइट, सी, नॉमोग्राम, डी, वेट एंड हाइट। आंसर सी, नॉमोग्राम एक ग्राफिकल चार्ट होता है जो वेट और बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पर एक्यूरेट ड्रग डोज कैलकुलेट करता है, इसलिए ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। क्वेश्चन 3, चाइल्ड नॉर्मली सोशल स्माइल किस एज पर डेवलप करता है? ए, 12 वीक्स, बी, 4 वीक्स, सी, 16 वीक्स, डी, 8 वीक्स। आंसर डी, बेबी 2 मंथ्स 8 वीक्स में स्माइल करता है जब वो पेरेंट्स को पहचान लगता है, इससे सोशल स्माइल कहते हैं। क्वेश्चन 4, ब्रेन ग्रोथ अपनी मैक्सिमम ग्रोथ किस पीरियड में होती है? ए, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी, इन्फेंसी, सी, टॉडलर, डी, स्कूल गोइंग एज। आंसर बी, ब्रेन डेवलपमेंट बर्थ के बाद फर्स्ट 2 से 3 इयर्स में सबसे ज्यादा होता है, इस पीरियड को इन्फेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन 5, क्रॉलिंग इन्फेंट में नॉर्मली किस एज पर होता है? ए, 8 से 9 मंथ्स, बी, 2 से 3 मंथ्स, सी, 4 से 5 मंथ्स, डी, 6 से 8 मंथ्स। आंसर ए, इन्फेंट पहले रोल करता है, फिर सिट करता है और 8 से 9 मंथ्स में क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। क्वेश्चन 6, इन्फेंट मोमेंटरली बिना सपोर्ट के किस मंथ में बैठ सकता है? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 6। आंसर सी, अराउंड 4 मंथ्स बेबी थोड़ी देर के लिए बिना सपोर्ट के बैठ सकता है, लेकिन पूरी स्टेबिलिटी बाद में आती है। क्वेश्चन 7, न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर्स है, 1 ईयर में ऑप्टिमल हेड सर्कमफ्रेंस कितना होगा? ए, 4 मंथ्स, बी, 6 मंथ्स, सी, 8 मंथ्स, डी, 12 मंथ्स। आंसर डी, बर्थ के बाद 1 ईयर में हेड सर्कमफ्रेंस लगभग 45 सेंटीमीटर्स हो जाता है, इसलिए करेक्ट एज 12 मंथ्स है। क्वेश्चन 8, टेस्ट परसेप्शन बेबी में किस एज पर डेवलप होती है? ए, बर्थ, बी, 3 मंथ्स, सी, 6 मंथ्स, डी, 9 मंथ्स। आंसर ए, टेस्ट बड्स बर्थ के टाइम से हाई प्रेजेंट होती है, इसलिए बेबी स्वीट टेस्ट को पहले पैचेंटर है। क्वेश्चन 9, एंटेरियर फॉन्टेनेल का क्लोजर नॉर्मली कब होता है? ए, 6 वीक्स, बी, 6 मंथ्स, सी, 1 ईयर, डी, 2 इयर्स। आंसर डी, एंटेरियर फॉन्टेनेल 18 से 24 मंथ्स 2 इयर्स में क्लोज होता है, इसलिए 2 इयर्स करेक्ट है। क्वेश्चन 10, एंटेरियर फॉन्टेनेल कम्प्लीटली किस एज पर क्लोज होता है? ए, 3 से कम मंथ्स, बी, 12 मंथ्स, सी, 12 से 18 मंथ्स, डी, 3 से ज्यादा इयर्स। आंसर सी, मोस्ट चिल्ड्रन में एंटेरियर फॉन्टेनेल 12 से 18 मंथ्स के बीच क्लोज होता है, ये नॉर्मल रेंज है। क्वेश्चन 11, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड का एंटेरियर फॉन्टेनेल ओपन है, अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ए, डॉक्टर को रिपोर्ट करे, बी, नॉर्मल फाइंडिंग समझे, सी, हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करे, डी, इन्फेक्शन के साइंस देखे। आंसर बी, एंटेरियर फॉन्टेनेल 18 मंथ्स तक ओपन रह सकता है, इसलिए 1 ईयर में ओपन होना नॉर्मल है।
क्वेश्चन 12, चाइल्ड मिरर मी खुद को पहचान लगता है किस एज पर? A 1 month, B 2 months, C 4 months, D 6 months, आंसर D अराउंड 6 months। बेबी मिरर मी अपनी इमेज में इंटरेस्ट दिखता है और खुद को देखकर रिएक्ट करता है। क्वेश्चन 13, 3-year-old चाइल्ड क्या नहीं कर सकता? A ड्रॉ स्क्वायर, B ड्रॉ ट्रायंगल, C नोज जेंडर, D राइड अ ट्राइसिकल। आंसर A ड्रॉ स्क्वायर। 3 years का चाइल्ड ट्राइसिकल चला सकता है, जेंडर पहचान सकता है, पर स्क्वायर ड्रॉ करना 4 half a year के बाद आता है। क्वेश्चन 14, 3-year-old चाइल्ड डिलेड माइलस्टोन माना जाएगा अगर वो क्या नहीं कर पा रहा? A स्पून यूज करना, B स्क्वायर ड्रॉ करना, C स्किप करना, D स्टेयर्स पर ऑल्टरनेट फुट से चढ़ना। आंसर A स्पून यूज करना। चाइल्ड 18 months तक स्पून यूज करना सीख जाता है। अगर 3 years में स्पून यूज नहीं कर पा रहा तो ये डिलेड माइलस्टोन है। क्वेश्चन 15, फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ में इन्फेंट का बर्थ वेट नॉर्मली क्या होता है? A क्वाड्रुपल्स, B डबल्स, C रिमेन सेम, D ट्रिपल्स। आंसर D ट्रिपल्स। 5 months में वेट डबल होता है, 1 year में वेट ट्रिपल होता है। क्वेश्चन 16, 1-year-old चाइल्ड का एक्सपेक्टेड वेट क्या होगा अगर बर्थ वेट 3.5 किलोग्राम्स हो? A 7 किलोग्राम, B 6 किलोग्राम, C 9.5 किलोग्राम, D 10.5 किलोग्राम। आंसर A 7 किलोग्राम। क्वेश्चन 17, ब्रेन का कौन सा पार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल और इंटीग्रेट करता है? A हाइपोथैलेमस, B एपिथैलेमस, C मिड ब्रेन, D थैलेमस। आंसर A हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर, हंगर, बीपी, हार्ट रेट जैसे ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 18, स्कूल एज चाइल्ड का टिपिकल एनुअल ग्रोथ क्या होता है? A बहुत ज्यादा फिजिकल डिफरेंस होता है, B एडल्ट हाइट का रैपिड इंक्रीज होता है, C 6 इंच 15.2 सेंटीमीटर, D 2 इंच 5.2 सेंटीमीटर। आंसर D 2 इंच। स्कूल एज में ग्रोथ स्लो और स्टेडी होती है, लगभग 2 इंच। क्वेश्चन 19, टॉडलर को पॉपकॉर्न और नट्स क्यों नहीं देने चाहिए? A एपेटाइट कम करते हैं, B टूथ डिके करते हैं, C इजीली एस्पिरेटेड हो सकते हैं, D न्यूट्रिशन कम होता है। आंसर C इजीली एस्पिरेटेड। पॉपकॉर्न और नट्स छोटे और हार्ड होते हैं जो टॉडलर के लंग्स में चले जा सकते हैं, चोकिंग रिस्क। 20, चाइल्ड में सबसे पहले कौन से टीथ अरप्ट होते हैं? A प्रीमोलर्स, B इंसाइजर्स, C केनाइन्स, D थर्ड मोलर्स। आंसर B इंसाइजर्स। लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स सबसे पहले 6-8 months में आते हैं। क्वेश्चन 21, चाइल्ड में कंप्लीट सेट ऑफ डिसिडुअस मिल्क टीथ किस एज पर होता है? A 1 year, B 2 years, C 1 half a year, D 2 half a year। आंसर B 2 years। टोटल 20 मिल्क टीथ होते हैं जो नॉर्मली 2 years तक आ जाते हैं। क्वेश्चन 22, नर्स 9 month old इन्फेंट एसेस कर रही है, कौन सा फाइंडिंग रिपोर्ट करना चाहिए? A हार्ट रेट 140, B रेस्पिरेटरी रेट 40, C इरेगुलर रेस्पिरेशन, D abdominal रेस्पिरेशन। आंसर C इरेगुलर रेस्पिरेशन। इन्फेंट में abdominal ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, पर इरेगुलर रेस्पिरेशन एबनॉर्मल है, रिपोर्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 23, 3-year-old चाइल्ड मोस्ट लाइकली क्या कर सकता है? A टाई शूलेसेस, B पेडलिंग ट्राइसिकल, C थ्रेडिंग बीड्स, D राइट लेटर्स। आंसर B पेडलिंग ट्राइसिकल। 3 years का चाइल्ड ट्राइसिकल पेडल कर सकता है। शूलेस टाई और राइटिंग लेटर्स बाद में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए एज MCQ को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। क्वेश्चन 24, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में से कौन सा इंक्लूड नहीं होता? A ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, B डेवलपमेंट ऑर्डरली मैनर में होता है, C ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं, D डेवलपमेंट कॉडोसेफालाड फैशन में होता है। आंसर D डेवलपमेंट का रूल है टूटोसेफालिकॉडल होता है, न कि कॉडोसेफालाड, इसलिए ऑप्शन D गलत है। क्वेश्चन 25,
ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एक बॉडी साइज और मास का बढ़ना इक्वल्स ग्रोथ। बी फंक्शंस का मैच्योर होना इक्वल्स डेवलपमेंट। सी ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है। डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ग्रोथ इक्वल्स साइज इंक्रीज, डेवलपमेंट इक्वल्स फंक्शनल मैच्योरिटी। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 26, ग्रोथ चार्ट का यूज किस लिए होता है? ए ग्रोथ मॉनिटरिंग, बी डिजीज आइडेंटिफाई करना, सी एक्शन लेने के लिए, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ग्रोथ चार्ट से चाइल्ड की ग्रोथ ट्रैक, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और एक्शन लिया जाता है। क्वेश्चन 27, ग्रोथ चार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ए न्यू बैलार्ड स्केल, बी रोड टू हेल्थ चार्ट, सी एक्स स्कोर, डी CSS स्कोर। आंसर बी, ग्रोथ चार्ट का दूसरा नाम रोड टू हेल्थ चार्ट है। क्वेश्चन 28, चाइल्ड के वेट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एक नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 से 3.5 किलोग्राम्स, बी बर्थ वेट 5 से 6 मंथ्स में डबल होता है, सी बर्थ वेट 1 ईयर में ट्रिपल होता है, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ये तीनों फैक्ट स्टैंडर्ड पीडियाट्रिक रूल्स हैं। क्वेश्चन 29, न्यूबॉर्न का बर्थ वेट 3 किलोग्राम्स है, 1 ईयर में एक्सपेक्टेड वेट क्या होगा? ए 6 किलोग्राम, बी 9 किलोग्राम, सी 12 किलोग्राम, डी 15 किलोग्राम। आंसर बी 9 किलोग्राम। 1 साल में वेट 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9 किलोग्राम्स। क्वेश्चन 30, बर्थ वेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक बर्थ वेट 50% कम हो जाए तो नॉर्मल है, बी नॉर्मल बर्थ वेट 2.7 से 4.0 किलोग्राम, सी न्यूबॉर्न 10% वेट लूज करता है, डी वेट 10 दिन में रिगेन हो जाता है। आंसर ए, सिर्फ 10% वेट लॉस नॉर्मल होता है, 50% नहीं। क्वेश्चन 31, हाइट लेंथ से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एक बर्थ लेंथ 45 से 51 सेंटीमीटर, बी लेंथ 4 इयर्स में डबल होती है, सी हाइट एपिफिसियल प्लेट बैंड होने तक बढ़ती है, डी टॉडलर एज में हाइट सबसे फास्ट बढ़ती है। आंसर डी, हाइट ग्रोथ सबसे ज्यादा इन्फेंसी और एडोलेसेंस में होती है, टॉडलर में नहीं। क्वेश्चन 32, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एक बर्थ पर हेड ग्रेटर देन चेस्ट, बी 1 ईयर में दोनों इक्वल, सी 1 ईयर के बाद चेस्ट ग्रेटर देन हेड, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ये तीनों स्टेटमेंट्स पीडियाट्रिक ग्रोथ रूल्स के अकॉर्डिंग सही हैं। क्वेश्चन 33, हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस किस एज में इक्वल होती है? ए 3 से 6 मंथ्स, बी 6 से 9 मंथ्स, सी 9 से 12 मंथ्स, डी 15 से 18 मंथ्स। आंसर सी, लगभग 1 ईयर में हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल होती है। क्वेश्चन 34, न्यूबॉर्न में HC और CC का रिलेशन क्या होता है? एक बर्थ पर इक्वल, बी बर्थ पर HC ग्रेटर दैन CC, 1 ईयर पर इक्वल, सी बर्थ पर CC ग्रेटर दैन HC, डी नन। आंसर बी, बर्थ पर हेड बड़ा होता है, बाद में चेस्ट कैचअप करता है। क्वेश्चन 35, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए प्रोसीजर से पहले बेस्ट मेथड? एक दूसरे चाइल्ड को देखना, बी पिक्चर्स दिखाना, सी सिंपल वर्ड्स में बताना, डी टॉय या टॉय के थ्रू समझाना। आंसर डी, प्रीस्कूल चाइल्ड प्ले से ज्यादा समझता है, इसलिए प्ले थेरेपी बेस्ट। क्वेश्चन 36, किस एज ग्रुप में पनिशमेंट अवॉइड करनी चाहिए? ए इन्फेंट, बी टॉडलर, सी प्रीस्कूल, डी स्कूल एज। आंसर बी, टॉडलर में पनिशमेंट से फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। क्वेश्चन 37, टीथ डेवलपमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एक फर्स्ट टूथ इक्वल्स लोअर सेंट्रल इंसाइजर, बी 4 से 6 मंथ्स में इरप्शन, सी मिल्क टीथ इक्वल्स 20, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ये तीनों फैक्ट्स मिल्क टीथ के स्टैंडर्ड रूल्स हैं। क्वेश्चन 38, फर्स्ट परमानेंट टूथ किस एज में आता है? ए 5 इयर्स, बी 6 इयर्स, सी 7 इयर्स, डी 8 इयर्स। आंसर बी, 6 साल में 6 ईयर मोलर इरप्ट होता है। क्वेश्चन 39, डिलेड डेंटिशन मोस्टली किस वजह से होती है?
A. Mongolism. B. Milia. C. Cretinism. D. Malnutrition. Answer D. Poor nutrition, delayed growth, delayed teeth. Question 40. Mature pincer grasp किस एज में आता है? A. 8 months. B. 10 months. C. 12 months. D. 18 months. Answer C. 9 months में immature pincer होते हैं. 12 months में mature pincer grasp होते हैं. Question 41. Voluntary palmar grasp किस एज में अपीयर होता है? A. 28 weeks. B. 20 weeks. C. 12 weeks. D. at birth. Answer B. 20 weeks. Voluntary palmar grasp approx 5 months 20 weeks में डेवलप होता है. बर्थ पर रिफ्लेक्स ग्रास्प होता है, वॉलंटरी नहीं. क्वेश्चन 42. माइलस्टोन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? A. 15 months में रनिंग सीन होती है. B. 2 words with meaning बोलता है. C. 3 months में मदर को पैचेंटर है. D. all of the above. Answer D. all of the above. ये तीनों माइलस्टोन्स नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट में एक्सपेक्टेड होते हैं. क्वेश्चन 43. 3 month old चाइल्ड ट्रेन रुकने पर रोता नहीं, 9 months पर रिफ्लेक्ट करता है. ये किस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है? A. ऑब्जेक्ट परमानेंस. B. sensory motor play. C. schemata. D. magical thinking. Answer A. object permanence. 9 months के बाद चाइल्ड समझता है कि ऑब्जेक्ट गायब होने पर भी एग्जिस्ट करता है. क्वेश्चन 44. मोनोसिलेबल वर्ड्स जैसे मापा किस एज में बोलता है? A. 7 months. B. 12 months. C. 9 months. D. 10 months. Answer A. 7 months. Babbling monosyllable sound 6 से 7 months में स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन 45. माइलस्टोन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? A. 8 months में सपोर्ट के साथ बैठता है. B. 9 months में डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव होता है. C. 12 months में बिना सपोर्ट बैठता है. D. all of the above. Answer D. all of the above. ये सब नॉर्मल ग्रोस मोटर माइलस्टोन्स हैं. क्वेश्चन 46. किस एज में चाइल्ड बिना स्पून खाना, जेंडर आइडेंटिफाई करना और फुल नेम बताना सीखता है? A. 2 years. B. 3 years. C. 4 years. D. 5 years. Answer B. 3 years. 3-year चाइल्ड सेल्फ हेल्प और बेसिक आइडेंटिटी स्किल्स डेवलप करता है. क्वेश्चन 47. 5-year-old चाइल्ड का कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल माना जाएगा? A. स्टेयर पर एक स्टेप. B. ब्लॉक टावर बनाना. C. ब्लॉक्स पाइल करना. D. एक पैर पर जंप करना. आंसर A. स्टेयर पर एक स्टेप. 5 years में चाइल्ड ऑल्टरनेट फुट से स्टेयर्स चढ़ सकता है. क्वेश्चन 48. एस्पर्गर सिंड्रोम क्या है? A. न्यूरोमस्कुलर डिजीज. B. degenerative disorder. C. developmental delay. D. metabolic disorder. Answer C. developmental delay. एस्पर्गर्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का पार्ट है developmental disorder. क्वेश्चन 49. टॉयलेट ट्रेनिंग किस एज में इनिशिएट करते हैं? A. 15 months. B. 18 months. C. 20 months. D. 24 months. Answer B. 18 months. स्फिंक्टर कंट्रोल अप्रॉक्स 18 months में आता है. क्वेश्चन 50. चाइल्ड बाउल मूवमेंट्स पोस्टपोन कर सकता है, ये किस एज में होता है? A. 1 year. B. 2 years. C. 3 years. D. 4 years. Answer B. 2 years. 2 years में चाइल्ड वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप करता है. अगर आपको आज का पीडियाट्रिक नर्सिंग MCQ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं डेली टारगेट हाई MCQs जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन कीप स्टडीइंग और कीप ग्रोइंग.